नमस्कार साथियों, कात्यायनी मीडिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी फिल्म की कहानी के बारे में बताता हूं जो बहुत ही मेहनत और लगन से उस फिल्म को कंप्लीट किया गया। लेकिन जब फिल्म कंप्लीट हो गई और उसके गाने भी मार्केट में आ गए तो अचानक मालूम पड़ा कि सेंसर बोर्ड को बहुत तकलीफ हो रही है। वो उस फिल्म को रिलीज नहीं होने दे रहा है। 6 महीने तक वो फिल्म वाले परेशान हो गए, प्रोड्यूसर परेशान, डायरेक्टर परेशान, म्यूजिक डायरेक्टर परेशान और एक्टर परेशान, लेकिन वो फिल्म रिलीज नहीं हो पा रही थी। सभी लोग परेशान। इतनी मेहनत और लगन से वो फिल्म बनाई गई कि आप खुद वो फिल्म के बारे में जब सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे कि भाई उस फिल्म को 6 महीने के लिए क्यों बंद कर दिया गया, उसको रिलीज ही नहीं होने दिया। तो वो कौन सी फिल्म थी, उस फिल्म के बारे में आपको बताता हूं। तो देखते हैं आपका कार्यक्रम खजाना यादों का। खजाना यादों का, खजाना यादों का लाए हैं हम आपके लिए गुमचा बहारों का। खजाना यादों का, खजाना यादों का लाए हैं हम आपके लिए गुमचा बहारों का। खजाना यादों का। हाँ तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे भाई ये कौन सी फिल्म थी। तो उस फिल्म का नाम था गंगा जमुना। जी, गंगा जमुना। इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे दिलीप साहब, यानी कि यूसुफ भाई हमारे दिलीप कुमार साहब, और इस फिल्म के डायरेक्टर थे नितिन बोस। गीतकार थे शकील बदायूनी और संगीतकार थे नौशाद साहब। मिर्जा साहब की यह कहानी थी। यह फिल्म एक्चुअल अवधी भाषा में बनी थी। अवधी और हिंदी, इन दोनों भाषाओं में ये फिल्म कंप्लीट हुई थी। और इस फिल्म को अवधी भाषा में कंप्लीट करने का एक पूरा इरादा लेकर दिलीप साहब उस जमाने में आ गए। अब आ तो गए, लेकिन बहुत से लोगों ने कहा, क्या दिलीप भाई आप ये अवधी भाषा में फिल्म बना रहे हैं, कोई भोजपुरी फिल्म बना रहे हैं क्या? बोला नहीं भाई, भोजपुरी की भाषा अलग है और अवधी की भाषा अलग है। अरे बोला बना तो रहे हैं लेकिन ये चलने वाले नहीं है। अब दिलीप साहब ठहरे पक्के, बोला नहीं भाई, बनाऊंगा तो चाहे कुछ भी हो जाए, यही फिल्म बनाऊंगा। अब फिल्म बनाई। उसमें हीरोइन ली गई विजयंती माला, अनवर हुसैन विलन थे, कन्हैया लाल, और दिलीप साहब के एक भाई भी थे नासिर खान करके, वो इस फिल्म में इंस्पेक्टर का रोल करते हैं। वैसे ये फिल्म जो थी, इस फिल्म की कहानी और दीवार फिल्म की कहानी एक ही है साथियों। उस जमाने में बहुत ही मेहनत लगन से ये फिल्म बनाई गई और बहुत ही पैसा इस फिल्म में खर्चा किया गया। रेलवे का एक डेकॉइट का एक सीक्वेंस है जो कि लाजवाब सीक्वेंस था, और गाने तो इस फिल्म के पूछिए मत, एक से एक गाने। नैन लड़ गए हैं तो मनवा मां कतक होई बेक। फिल्म कंप्लीट हुई। कंप्लीट होने के बाद गाने चारों तरफ गूंजने लग गए। अब फिल्म आई सेंसर बोर्ड के लिए। सेंसर बोर्ड ने जब इस फिल्म को देखा तो सेंसर बोर्ड बोला, भाई ये फिल्म तो हम पास कर ही नहीं सकते। हम तभी पास करेंगे जब 210 कट इस फिल्म में लगाए जाए, तभी जाके ये फिल्म हम पब्लिक के सामने पेश करने की इजाजत दे सकते हैं। अब दिलीप साहब परेशान कि ये कैसे हो सकता है, फिल्म में तो कुछ ऐसा है ही नहीं और आप कह रहे हैं कि 210 कट देने पड़ेंगे। साहब, महीना बीत गया, 1.5 महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया, 3 महीना बीत गया, 4 महीने बीत गए। सभी लोग परेशान कि अब क्या किया जाए। सेंसर बोर्ड मानने को तैयार नहीं है। उन्हीं दिनों क्या हुआ कि बिस्मिल्लाह खान साहब बनारस से बंबई आए हुए थे अपने किसी कार्यक्रम में, और वो कार्यक्रम अपना पेश करने के बाद में वो नौशाद साहब से मिले, क्योंकि नौशाद साहब लखनऊ के रहने वाले थे और बिस्मिल्लाह खान साहब बनारस के रहने वाले थे। तो दोनों एक दूसरे को जानते थे, दोनों ही संगीत के महारथी लोग थे। तो बिस्मिल्लाह खान साहब नौशाद साहब से मिलने गए। बोले और नौशाद भाई क्या हाल चाल है? बोले क्या बताएं यार, गाने गूंज रहे हैं बाजार में। बोला हाँ, गाने तो बहुत गूंज रहे हैं आपके, मजा आ रहा है गाने सुन के, लेकिन क्या किया जाए, फिल्म रिलीज नहीं हो पा रही। बोला क्यों, क्या बात है? बोला ये प्रॉब्लम है। बोला भाई क्या कर सकते हैं, सेंसर बोर्ड वाले तो अब राजा है भाई,
खैर 15-20 दिन के बाद में बिस्मिल्लाह खान साहब का एक प्रोग्राम था दिल्ली में, और उसके चीफ गेस्ट थे आदरणीय जवाहरलाल नेहरू साहब। नेहरू साहब ने बिस्मिल्लाह खान साहब का कार्यक्रम देखा, और कार्यक्रम देखने के बाद में उनको बधाई देने के लिए वो मंच पर आए, और उन्होंने बिस्मिल्लाह खान साहब को माला वगैरह पहनाई और बहुत खुश हुए कि वाह बिस्मिल्लाह खान साहब, क्या आपने शहनाई बजाई है और क्या कार्यक्रम दिया है। लेकिन बिस्मिल्लाह खान साहब इसी की ताक में बैठे हुए थे। बिस्मिल्लाह खान साहब ने नेहरू साहब को कहा, बोला साहब क्या फायदा, हम यूपी वाले अपनी मेहनत लगन से पूरे देश में अपना संगीत का जाल फैला रहे हैं, संगीत का कार्यक्रम कर करके लोगों को खुश कर रहे हैं, और आप हम ही लोगों को बर्बाद कर रहे हैं। बोले भाई क्या हुआ? बोला क्या हुआ क्या नहीं। उन्होंने सारी की सारी बात गंगा जमुना की उनको बता दी। अब भाई गंगा जमुना के पहले दलीप साहब का बहुत नाम हो चुका था, क्योंकि मुगल आजम के हीरो थे, और नौशाद साहब का तो खैर पूछिए मत, गली गली में गाने गूंज रहे थे, चाहे वो विधानसभा हो, पार्लियामेंट हो, लोकसभा हो, गांव हो, गली हो, मोहल्ले हो, स्टेशन हो, चाहे कहीं भी हो, सब जगह उनके गानों की तारीफ हो रही थी। तो जवाहर जी ने उनको कहा कि आप एक काम कीजिए, कल सुबह मेरे घर पे आइए। तो बिस्मिल्लाह खान साहब जवाहरलाल नेहरू साहब के घर पे गए, उन्होंने सारी बात उनको बताई। बोला आप एक काम कीजिए, दलीप साहब को और नौशाद साहब को दिल्ली बुलाइए। बिस्मिल्लाह खान साहब ने इमीडिएटली उनको कॉल करवाया मिनिस्ट्री की तरफ से और उनको बुलाया। अब दलीप साहब ने एक समझदारी क्या की, अपने साथ प्रिंट लेके दिल्ली चले गए, और वहां जाके वो जवाहर जी से मिले। नेहरू साहब से मिलने के बाद उन्होंने उनको वो गंगा जमुना फिल्म दिखाई। अब नेहरू साहब ने फिल्म देखी तो बड़े खुश हुए, बोले इस फिल्म में तो कुछ है ही नहीं, इस फिल्म में तो कुछ है ही नहीं भाई, क्यों सेंसर बोर्ड परेशान कर रहा आप लोगों को। तो उन्होंने दलीप साहब नौशाद साहब को बोला कि आप चिंता मत कीजिए, मैं देखता हूं। आप बीडी मिर्चंदानी जो कि सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने बॉम्बे कॉल लगाया और बीडी मिर्चंदानी को बोला इमीडिएटली दिल्ली आए। बीडी मिर्चंदानी घबराए आए कि भाई नेहरू साहब के यहां से फोन आया, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से फोन आया, तो कोई ना कोई तो बात होगी। वो गए, प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको बोला और फिल्म स्टार्ट करवाई। बोला इसमें मुझे बताइए क्या प्रॉब्लम है। बोला नहीं सर, वो ढूंढो रे ढूंढो साजना मेरे कान का बाला, ये थोड़ा सा कुछ। अरे बोले क्या है इसमें परेशानी, आगे बढ़ो। बोला नैन लड़ जाइए हैं तो मनवा में कसक होइबे करी, बताइए ये गाना गली गली मोहल्ले मोहल्ले गाएंगे बच्चे। बोले इस गाने में क्या परेशानी है, आगे बढ़ो। ऐसे करते करते सारे सीन सीक्वेंस, बोले देखिए ट्रेन का सीक्वेंस है, डाकू लोग लूट रहे हैं ट्रेन को, पुलिस अंदर बैठी हुई है, उनको गोलियां चल रही है, नौजवानों पे क्या फर्क पड़ेगा। बोला आगे चलो। जवाहरलाल नेहरू ने बोला आप मिर्चंदानी साहब किस जमाने में हैं आप लोग, दुनिया कहां से कहां चली गई। और वैसे भी सर क्या था कि नेहरू साहब थोड़े नए ख्यालात के आदमी थे, वो पुराने ख्यालात के आदमी नहीं थे। उन्होंने मिर्चंदानी साहब जो सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष थे, उनको एक ही बात कही, इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है, इसको इमीडिएटली आप सेंसर कीजिए। मिर्चंदानी साहब तो चुप। नेहरू साहब ने नौशाद साहब और दलीप साहब को बोला कि आप जाइए, जाते ही आपको सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट मिल जाएगा। नौशाद साहब और दलीप साहब दोनों बॉम्बे आए, बॉम्बे में आके घर पे गए, घर पे जाके देखते हैं तो मिर्चंदानी साहब का आदमी सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट लेके हॉल में बैठा। दलीप साहब ने सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट देखा, बड़े खुश हुए। उन्होंने इमीडिएटली वहां से लाइटनिंग कॉल करके पीएमओ ऑफिस में फोन किया कि जवाहर जी को मेरा धन्यवाद कहना, मैं उनका बहुत बहुत आभारी रहूंगा, मेरी 6 महीने से फिल्म लटकी हुई थी, अब मैं फिल्म को रिलीज कर सकता हूं। और दूसरे ही दिन मिर्चंदानी साहब को पीएमओ ऑफिस से एक चिट्ठी आई कि अब आप आराम कीजिए, आपकी कोई जरूरत नहीं है। तो उस जमाने में भी साथियों जो सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष हुआ करते थे, वो अपनी अपनी थोड़ी मतलब अपना जलवा दिखाने के लिए और अपनी हेकड़ी दिखाने के लिए कम नहीं होते थे। इतनी अच्छी फिल्म, इतनी प्यारी फिल्म को भी सेंसर वालों ने रोक दिया। इस तरह से गंगा जमुना फिल्म 1 जनवरी 1961 को रिलीज हुई, और यह फिल्म सिल्वर जुबली नहीं, गोल्डन जुबली बनी। 50 हफ्ते ये फिल्म चली, और उस जमाने में शोले से भी ज्यादा धंधा किया था। जी हाँ, अगर पैसे की ऊपर नीचे देखा जाए तो उस जमाने में जो टिकटें हुआ करती थी और शोले के टाइम की जो टिकटें थी उसमें बहुत फर्क था। लेकिन ये फिल्म 50 हफ्ते चली और जबरदस्त हिट हुई, और फिल्म इंडस्ट्री में आज भी ये माइलस्टोन है। ऐसी फिल्में बहुत कम बनती है साथियों, और जब बनती हैं तो यादगार बन जाती। ये थी कहानी साथियों गंगा जमुना की। पुराने साथी, पुराने एक्टर, पुराने म्यूजिक डायरेक्टर, पुराने नेता, कोई भी हो, कोई ऐसी घटना घट जाए तो हमेशा उनकी याद आती है कि क्या लोग थे वो, कैसा अंदाज था उनका, क्या संगीत था, क्या कहानी थी,
क्या एक्टर थे, क्या फिल्में थी। उनकी यादें बहुत आती हैं साथ। आती है यादें उनकी, भर आया आंखों में पानी। आती है यादें उनकी, भर आया आंखों में पानी। नम होती आंखों से देखा संगीत की ये कहानी। खजाना यादों का, खजाना यादों का, लाए हैं हम आपके लिए गुंजा बहारों का। तो मिलते हैं साथियों अगले एपिसोड में। तब तक देखते रहिए खजाना यादों का। खजाना